समझ वो चीज होती है, आपके पास किसी भी बात के लिए ज्ञान हो सकता है, पर उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए बुद्धि चाहिए और फिर समझ भी चाहिए। Yes. अगर आप इफ यू गो टू बाय a Honda City or a Mercedes Benz or a Ferrari, अगर आप जाएं लेने के लिए, आपको चलाना तो आता है, गाड़ी चलाने आती है, but they will send a special person to your home जो आपको सिखाएगा कि how it operates, वो आपको समझ देगा, because it's not like in any other car, it's not like Maruti 800। समझ में आ रही है बात? So you have to get understanding कि how to drive, कौन सा बटन किसके लिए है, and for what it is, understanding, समझ। क्योंकि जब तक वो समझ नहीं है उस चीज को ऑपरेट कैसे करना है, you might be driving but you still don't know how to operate different things। इसको कहते हैं समझ। बात समझ आ रही है? Now, इसलिए जब आप प्रभु का वचन जब आप लेते हैं और जब आप पढ़ते भी हैं, there is a prayer that has to come out from your heart। एक दुआ है जो आपके दिल से निकलनी चाहिए, और उस दुआ में क्या होना चाहिए कि लॉर्ड प्रभु मुझे समझ दे आपकी इन बातों को समझने के लिए, क्योंकि बिना उस समझ के आप लेटर पढ़ रहे हैं पर आपको समझ नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? That is why many people read but they don't understand। इसलिए बहुत लोग पढ़ते हैं, because understanding has to come from above। समझ आपको ऊपर से आनी है। It says in Bible, it says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding। Yes, yes, yes. What do you say it in Hindi? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। अपनी समझ का सहारा ना लेना। कहने का मतलब क्या है? आपकी समझ भी है, पर टू अंडरस्टैंड, उन बातों को समझने के लिए आपकी समझ काम नहीं करेगी, आपको एक दूसरी समझ चाहिए जो ऊपर से आएगी। इसलिए बुद्धि है जो ऊपर से आती है, साउंड विजडम, और बुद्धि दुनिया की भी है, समझ दुनिया की भी है, पर एक समझ है जो ऊपर से आएगी। Go to Psalms 119, भजन संगीता 119। 119 का 33 पढ़ना आराम से। And if you're serious, I want you to understand it very nicely। अगर आप सीरियस हैं, अच्छी तरह इन बातों को समझिए। Go very slow। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। Okay। The psalmist क्या कह रहा है? हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे। विधियों का मार्ग क्या कर दिखा दे। These are prayers that has to be prayed। ये वो दुआएं हैं जो करनी पड़ती हैं वचन के अनुसार। जो दुआएं वचन के अनुसार नहीं है वो खोखली हैं। They carry no power। This is a prayer a psalmist is making। ये उसकी विनती है जो psalmist कह रहा है, हे यहोवा। हम कहीं जा रहे हैं। See the next verse, अगला वचन देखिए। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। ओके, रुको, क्या कह रहा है? मुझे क्या चाहिए?
समझ। आ रही बात समझ? जी। वो मांग रहा है, समझ नहीं है इसलिए वो मांग रहा है। यस। मुझे समझ चाहिए, आई नीड अंडरस्टैंडिंग, गिव मी अंडरस्टैंडिंग ओ लॉर्ड। मुझे समझ दे। और समझ किसके लिए? पढ़ना 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 पढ़ना। तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। रुको, बिना समझ आप क्या व्यवस्था पकड़ेंगे? हवा हवाई बाइबल पढ़ते हैं, हवा हवाई प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसलिए तो स्थिरता नहीं है, जीवन में स्थिरता नहीं है। द मोर, जितना ज्यादा समझ से आप भरते हैं उतना ज्यादा आप मजबूत हैं, यस राइट। उतना ज्यादा आप प्रभु के साथ चल पाते हैं, बने रहते हैं, उतना ज्यादा आप हर एक तूफान का सामना करते हैं। समझ, गिव मी अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड, गिव मी अंडरस्टैंडिंग, आई नीड अंडरस्टैंडिंग। Give me understanding and I shall keep your teaching and I shall observe it with my whole heart. See verse 73 please. 73 तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। रुको, क्या मांग रहा है वो? समझ। ये गंभीर है। आप ऐसा कुछ नहीं मांगते जब तक आप सीरियस नहीं होते। इफ द psalmist again and again he's saying I need understanding, give me understanding, मुझे समझ चाहिए। और यहां मुझे समझ किस लिए चाहिए? Your hands have made me, तूने मुझे बनाया है, and fashioned me, give me understanding so I can learn your commandments. Wait, समझ किस लिए चाहिए वहां? आज्ञाओं के लिए। हाँ? तेरी आज्ञाओं को सीखो। Read in Hindi please. तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। सीखूं। आपको सीखने के लिए समझ चाहिए। आप सीखना चाहते हैं प्रभु का वचन, आपको समझ चाहिए। बिना समझ के आप क्या सीखेंगे? ये है वो दिल की पुकार एक सामिस्ट की। ज्यादातर आपकी प्रार्थनाएं कहां घूमती हैं? किस विषय पे घूमती है ज्यादातर? अपने काम काज, अपने फैमिली, घर के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट। नहीं, ये सीरियस बातें हैं। अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे ना, आपकी प्रार्थनाएं यही इर्द गिर्द यही घूमेंगी। मेरी लिफ्ट करा दे, मेरा ये बना दे, मेरा वो करा दे। एक स्तर आता है जब आप इन चीजों को समझने लगते हैं। एक स्तर आता है जब आपकी प्रार्थनाएं ये आम चीजों के प्रति घूमती नहीं है, बंद हो जाती है। आपकी तड़फन, आपकी प्यास कुछ और है जो इन चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, बाकी की चीजें अपने आप होती हैं।
गिव मी अंडरस्टैंडिंग ओ लॉर्ड, मुझे समझ दे आपके रास्तों पे चलने के लिए, मुझे समझ दे ताकि मैं आपके वचनों को सीख सकूं, मुझे समझ दे, गिव मी अंडरस्टैंडिंग। अगर आप सीरियस हैं इस अंडरस्टैंडिंग के लिए और आप इस सिंपल इस प्रार्थना को अपना एक जीवन का हिस्सा बनाते हैं, 1 महीने के अंदर आप वो रिजल्ट देखते हैं, आप देखेंगे जब वो समझ आने लगती है। Yes, yes. Thank you, Lord. Yes. आपका काम क्यों नहीं चल रहा है? समझ चाहिए, समझ। आपके रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? आपको समझ चाहिए। आप जिंदगी में आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? लॉर्ड गिव मी अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ दे कि क्या कारण है, और रुको जब तक वो समझ आपके अंदर वो डाले ना, आपको दिखेगा कि क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। बहुत दिक्कतों में से एक दिक्कत जो विश्वासियों की ये है कि वो बोलते ज्यादा है प्रभु को। क्या करते हैं? बोलते ज्यादा, वो समय लेते ही नहीं है। समझ मांगने के बाद आराम से अपना मुंह बंद करके लेट हिम डाउनलोड समथिंग इन यू। वह डाउनलोड तो करने दो उसको, पर उससे पहले मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं है, मेरा ये नहीं है। क्या योर हार्ट, आपका दिल स्टेबल नहीं है टू रिसीव द डाउनलोड। इसलिए मैं हमेशा हर इतवार जब भी शिक्षा होती है मैं पूछता आपको समझ आ रहा है या नहीं। That's why I ask. 97 प्लीज, 97 वचन देखना। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। ध्यान से हैं, ध्यान से, ताकि आपको बातें समझ आए। नाउ रीड 98। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। ओके वेट नाउ, क्या कह रहा है लेखक? क्या कह रहा है? You through your commandments have made me wiser than my enemies, for they are ever with me. कौन ज्यादा बुद्धिमान है यहां? लेखक क्या लिख रहा है? हिंदी में पढ़ो दोबारा। मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वह सदा मेरे मन में रहता है। ओके, इसलिए मैंने आपको कहा बुद्धि, समझ और अंडरस्टैंडिंग, दे आर निटेड टुगेदर। उनका साथ लेना देना है, ठीक है। अब ये क्या लिख रहा है? व्हाट इज द लेखक राइटिंग? कि मैं अगर बुद्धिमान हूं अपने शत्रुओं से भी ज्यादा, उसका कारण है वहां, और वो कारण क्या है? दिस इज हाउ यू रीड द बाइबल। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ योर कमांडमेंट्स, क्योंकि आपकी आज्ञाओं के कारण। इसलिए मैंने उससे ऊपर वाला वचन आपको बोला, पढ़ो। वो क्या है? कारण क्या है? ही इज मेडिटेटिंग एवरी डे। वो मनन कर रहा है दिन रात। सो मेडिटेशन मेक्स यू वाइजर, मेडिटेशन गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग। जब आप मनन करने लगते हैं आप बुद्धिमान होते हैं। और किस हद तक बुद्धिमान? आप अपने शत्रुओं से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं।
द मेडिटेशन जो आपके अंदर चला रहता है, हाँ, आपका उठना बैठना, आपका मेडिटेशन आपके अंदर चला, ये हो ही नहीं सकता अगर आप मनन कर रहे हो आप वैसे के वैसे रह जाएं, नहीं हो सकता। इन बातों को लोग हल्का लेते हैं। यू सी, आप जिन्होंने लिखा है, दे वर माइटी मैन। Yes. Yes, right. So through meditation, I meditate on your laws, your commandments. और ये करने के कारण मैं अपने शत्रु से अधिक I have become wiser. Yes. Now see the next. मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। Yes, 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 yes. Yes, wow. Right. Yes. Yes. Read again. मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। This is like when you find treasure. जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, when such things comes, इसको कहते हैं खजाना ढूंढना। Yes. Yes. क्या कह रहा है वो? मेरे पास समझ मेरे शिक्षकों से भी अधिक है, मेरे पास समझ। और समझ आई कहां से? उसी लाइन में लिखा है, क्योंकि मैं मनन करता हूं। Yes. Yes. नहीं, बात समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? Right, right. Yes. Yeah, that's right. आप प्रभु के वचन को छोड़ के आपको समझ और बुद्धि नहीं आएगी, नहीं आएगी। इससे आप प्रेम करना नहीं जानते हैं। लोग इसको पढ़ना नहीं जानते हैं, चाहते नहीं हैं, वो सिर्फ हाथ रखवाना चाहते हैं। बहुत जगह है, हाथ रखवाओ जाके, यू वेस्टिंग टाइम। आपको इससे लगन होनी चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए। Yes. Yes. Amen. You cannot replace the word of God with anything. आप प्रभु के वचन को किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं समझ कि प्रभु मैं समझदार हूं, अपने शिक्षकों से भी ज्यादा लिख रहा हूं। Yes. 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 आप समझदार होना चाहते हैं, जो वचन आप लेते हैं उनको समा देने, मेक इट, लेट इट गो डीप इनसाइड योर इनर बीइंग, Yes. Yes. अंदर, and think about it. You're sitting, you're going here and there, sitting, thinking, meditating, understanding, buddhi. Is there? Yes. Yes. राज बाइबल के अंदर है। आपको याद होगा प्रभु यीशु जब दृष्टांत बताते थे ना, कई बार चेले आके बोलते थे ये चीज समझ नहीं आई है। वो कहता था ये सबको समझने के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है, तुम्हें मैं समझाता हूँ। सो देयर आर थिंग्स नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं है। Yes. प्रभु के लोगों के लिए राज, देयर आर सीक्रेट्स, हाउ टू लिव लाइफ, कैसे आपने जीना है दुनिया में, हाउ टू बी अबव, Yes. how to operate. You need understanding. See, सो वचन देखना, सोवा। मैं पुर्णियों से भी समझदार हूँ, हाँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। देखो कारण होता है, Yes. कारण है, वहां भी वो कारण लिख रहा है कि मैं समझदार हूं, मोर देन द एशियंस। क्यों? क्योंकि तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हो। इसको कहते हैं प्रभु के वचन को पकड़ना। जी। मैं तस का मस हो जाऊं। योर वर्ड इज माइंड स्ट्रॉन्गहोल्ड। इसको कहते हैं हो ही नहीं सकता जब आपने ऐसे पकड़ा हो ही नहीं सकता आपके अंदर समझ ना आए, हो ही नहीं सकता आप बुद्धि से ना भरें, हो ही नहीं सकता। बुद्धि और समझ तब नहीं आती है जब आप समझौते का जीवन जीते हैं।
और जब आपके पास समझ और बुद्धि आने लगती है ना, तो पिछले हफ्ते में एक चीज बता रहा था कि प्रभु का वचन आप क्या करने लगते हैं? साइन लैंग्वेज नहीं आता आप लोगों को, आप खा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। 103 में देखना क्या लिख रहा है वो, क्या 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 कह रहा है वो। तेरे वचन हाँ। मुझको हाँ। कैसे मीठे लगते हैं, हाँ। वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। ये स्टेज तब आता है जब आपके अंदर समझ और बुद्धि आती है। ये स्टेज आता है जब आप कहते हैं प्रभु आई हैव स्टार्टेड टेस्टिंग योर वर्ड, इट्स स्वीटर देन हनी, मधु से भी मीठा है। इसलिए जब आपको मनन करने की आदत है, जब लोग अपना बिजनेस कुछ कर रहे हैं, आप एकदम जब मनन कर रहे हैं, आप एकदम हंसने लगते हैं। क्योंकि यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, या आपको टेस्ट आता है, यू से ऐसे लगता है कि आई हैव टेस्टेड समथिंग। कहते वो क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठे रहो आप लोग, आपको कुछ मिला है। इसको कहते हैं टेस्ट करना।